प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा आदर सम्मान करते हैं। आज के इस समय के लिए हम दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार, ये किताब। आज इसका हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय। हमने इसके पहले 5वां अध्याय पूरा देखा है। आज हम 6वां अध्याय देखेंगे। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह ने हमें कौन कौन सी बातें सिखाई हैं, कौन कौन सी बातें बताई हैं, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आज। सो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने दान के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि जब हम दान देते हैं तो हमारे दाएं हाथ का क्या कर रहा है वो बाएं हाथ को ना समझे। परंतु हम देखते हैं कि आजकल चर्चेस में जब लोग दान देते, बड़ा बड़ा जब दान देते हैं, तो जो परमेश्वर का जो सेवक होता है, पास्टर है या प्रीचर है या जो भी है, परमेश्वर का जो दास होता है, वो वहाँ से कहता है कि आज इन्होंने इतना दान दिया हुआ है, इतना डोनेशन दिया हुआ है। आज कई चर्चों में ये सारी बातें की जा रही है। हालांकि बाइबल कहती है कि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा जो स्वर्गीय पिता है वो उसके बदले में जो तुझे आशीष देना वो देगा। परंतु हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देते हैं, डोनेशन हो या दान हो या कुछ भी हो, तो वो ऐसे उनके दिल में ऐसा होता है कि हमारे पास्टर ने ये 4 लोगों को बताना चाहिए कि इस इंसान ने इतना इतना चर्च को दिया हुआ है, या हमारे संस्था को इतना पैसा दिया हुआ है। कुछ लोग इसके लिए भी काम करते हैं, लेकिन ऐसे काम करने वाले या जो पास्टर ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आगे हम पढ़ते हैं प्रार्थना। हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। आज हम देखते, मेरे प्रिय, जब हम देखते ग्रुप प्रार्थना होती है तो कुछ लोगों को बड़े बड़े शब्द बोलने की आदत होती है। बोलना अच्छी बात है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो शब्द होते हैं वो गिने चुने होना चाहिए। जो मुद्दा होता है, जो प्रार्थना का एक जो मुद्दा रहता है, जिस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने ज़्यादा बोलेंगे, जितनी लंबी प्रार्थना करेंगे, उतना परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा नहीं है। प्रार्थना दिल से होनी चाहिए।
प्रार्थना के लिए शब्द महत्व के नहीं है। प्रार्थना के लिए हमारा ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रार्थना करने के लिए अपना हृदय जो है, हमारा शुद्ध हृदय चाहिए। हमारा दिल जो है, हम दिल से प्रार्थना करना चाहिए। हम दिल, आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकारे। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमको प्रार्थना दी, जब चौराहे हो या बड़े बड़े प्रार्थनालय होते हैं, वहाँ पे प्रार्थना दी तो बड़े खुश होते हैं, और उसके अंदर वो इतनी इतनी प्रार्थना में इतने बोलते हैं कि बक 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 के सामने वाले को नींद आ जाती है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसी प्रार्थना करें। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते, जब हम 4 लोगों में प्रार्थना करते, तो हमारा प्रार्थना का पैटर्न छोटा होना चाहिए। हाँ, अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, अपने रूम के अंदर जाइए और घंटों घंटे आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम 4 लोगों में होते हैं, उस समय हमें प्रार्थना जो होती है, दिल से, दिमाग से और आत्मा से होनी चाहिए। कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, और दिल की गहराई से भी होना चाहिए। और उसके अंदर हमारा आत्मा जो है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आत्मा, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए। सो आगे लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम अपने परीक्षा में ना ला हमें हमारे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही है। आमीन। इस रीति से ईसा मसीह ने प्रार्थना सिखाई। आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराधों का क्षमा न करेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम रोज हम बोलते ना, ये हमारे स्वर्गीय पिता। अगर हमारा जो अपराधी है, उसे अगर हमने माफ़ किया, उसको क्षमा किया, तो परमेश्वर हमारे पापों की, हमारे अपराधों की क्षमा करेगा। अन्यथा हमारे अपराधों की क्षमा नहीं होने वाली है। चाहे हम कितनी लंबी प्रार्थना करें, चाहे हम बड़े बड़े शब्द वापरें, चाहे हम कितने भी हो, लेकिन हमारे अपराधों की क्षमा तभी होगी कि जब हम क्षमा करेंगे। ये मैं नहीं, बाइबल कहता है। आगे उपवास के बारे में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। आजकल क्या होता है, जब इंसान उपवास पकड़ता है ना, तो उसका मुंह उदास हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, भूख लगी रहती है, और उपवास पकड़ने के बाद उसे बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा उपवास जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। जो लोग उपवास करते हैं, उन्हें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, उपवास तो करते हैं और हम पेट भर के इधर उधर का खा लेते हैं। इसे उपवास नहीं कहते। उपवास का मतलब ही होता है भूखा रहना। लेकिन हम लोग उपवास करते हैं, इधर का खा, उधर का खा, ये खा, वो खा, और ये सब उपवास का करके हम खा लेते हैं। और
मुंह बारीक करके बैठ जाते, छोटा सा मुंह करके। लेकिन बाइबल नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा उदास दिखे, बुरा दिखे, दुखी दिखे या गुस्से में आए। ऐसे उपवास का कोई फायदा नहीं है। तो उपवास करने का है तो अपने सर में तेल लगाओ, मुंह अच्छा धो, साफ सुथरा रहो और खुश रहो, आनंदित रहो, ताकि वो सारे जो मेरा उपवास है वो किसी और को पता ना चले, सिर्फ परमेश्वर देखे उसे। नहीं तो मैं दुनिया को उपवास दिखाऊंगा तो परमेश्वर नहीं देखता। आगे हम पढ़ेंगे। स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चोरते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर ना सेंध लाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। स्वर्गीय धन। अगर हम लोग जो हैं, धन इकट्ठा तो हर इंसान करता है, हर इंसान के प्लान रहते हैं, लेकिन इतना भी धन के पीछे नहीं लगना चाहिए कि हमारा सारा ध्यान वहीं लगा रहे। क्योंकि जो इंसान सिर्फ धन धन करता है तो उसका सारा ध्यान धन में ही रहता है, स्वर्ग की बातों पे नहीं रहता। धन अच्छा भी है और बुरा भी है। धन हमारी ज़रूरत है, यह हमारी ज़रूरत है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें पैसों की और सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम इसको लेकर हम परमेश्वर को भूल जाएं। आगे लिखा है, शरीर की ज्योति। जो हमारा शरीर है उसकी ज्योति। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हमारी जो आंखें हैं, अंधियारा यानी पाप, उजियाला यानी परमेश्वर की बातें, अच्छी चीज़ें जो है उजियाला, जो हमने इसके पहले भी देखा है। अगर हमारी आंखें जो है अच्छी बातें देखेंगी तो हमारा जो शरीर है इसके अंदर उजियाला होगा। और अगर हमारी आंखें अगर बुरी बातें देखेंगी, जैसे हमने इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला था कि आजकल के जवान बच्चे हो या बूढ़े बच्चे हो, वो फ़ोन के अंदर पता नहीं क्या क्या देखते हैं। बहुत सी बुरी बातें हैं जो देखी जाती है, जिससे अंधकार है। और क्योंकि हम जब देखते हैं, बुरी बातें देखते हैं, तो हम बुरा सोचते हैं, और बुरा सोचने के कारण क्या होता है कि हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। और अगर हम अच्छी बातें देखेंगे तो हमें परमेश्वर का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए शरीर जो हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर, यह हमारी आंखों पर निर्भर है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इस पर निर्भर है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातें देखने की ज़रूरत है। आगे लिखा, परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर का धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएं और क्या पिए, और न अपने शरीर के लिए क्योंकि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से क्या पहनेंगे। यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो। क्योंकि क्या होता है कि इंसान जो है धन अभी इसके पहले भी धन के बारे में कहा था और यहाँ पे भी धन के बारे में कहा गया है कि हम जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे उतना हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। क्योंकि हम दो चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते।
कि हम परमेश्वर को भी संतुष्ट रखेंगे और धन भी जमा करेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि धन कमाने के लिए तुम्हें समय देना पड़ता है। हमें अगर हमें बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत करते समय हमारा सारा जो ध्यान है वो धन की ओर रहेगा, तो हम परमेश्वर से अपने आप दूर हो जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर के तरफ ओर जाएंगे तो हम धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग है। धन की हमें ज़रूरत है, मैंने अभी इसके पहले भी कहा था, धन की हमें ज़रूरत है, लेकिन उतना ही धन चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। जब हम हिसाब से, हमारे जो हिसाब से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करेंगे तो 101% हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, 101%। और आगे लिखा है, और ना अपने शरीर के लिए क्योंकि क्या पहनेंगे, क्योंकि आगे कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। ये सारी बातें परमेश्वर को मालूम है। और शरीर वस्त्र से बड़ा नहीं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम जितनी चिंता करोगे, तुम जब आकाश के पक्षियों को देखो, ना ही वो बोते हैं ना काटते हैं और ना ही खेतों में वो बटोरते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर उनको खाना पीना देता है और उसकी चिंता लेता है। तो क्या हम उससे बढ़ के नहीं हैं? इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाओ, ये मतलब नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे बाइबल में लिखा है काम धंधा छोड़ो घर में बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान ने पाप किया है उसका प्रतिफल मेहनत है। ये भी हमने खुद मांग के लिया हुआ है। बढ़ सकता है। आगे लिखा 28वें आयत में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, यानी आग में डाली जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम को यह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। जब हम सोचते हैं कपड़ों के बारे में कि हम क्या पहने, हम क्या नहीं, तो इस परमेश्वर कहते हैं कि तुम जंगल में के फूल को देखो कि जो आज है कल मुरझा जाते हैं और जलाए जाते हैं, तो उन्हें परमेश्वर इतना अच्छा सजा सकता है, तो क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं लेगा? वो जरूर हमारी चिंता करता है, हमें देगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता ये सारी बातें हमसे पहले जानता है। अगर हमारे बच्चे के पास कुछ कमी है, जो माता पिता हैं वो जानते हैं कि उनके बच्चों को किस बात की या कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, और उसके मांगने से पहले उसके माता पिता उसको देने की तैयारी में रहते हैं। तो ये तो हमारा सबका पिता है। क्या वो सब बातें नहीं जानता? वो सारी बातें जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें प्रथम परमेश्वर का राज्य ढूंढना है
और परमेश्वर को अपनाना है, परमेश्वर को पाना है, ताकि ये जो हमारी दुनिया, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो अपने आप परमेश्वर के पास से मिल जाएंगी, क्योंकि ये सारी बातें देने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को पा लेते हैं तो सारी बातें हमें अपने आप मिल जाएंगी। अंत, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, आज इस बाइबल अध्ययन में, इस अध्याय में हम लोगों ने एक ही सीखा है कि हमें अपनी चिंता परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। हमारा उपवास होता है, हम उपवास किस तरह करना चाहिए कि जो सिर्फ हमारा परमेश्वर देखे, और हमें हमारे शत्रु से प्रेम करना चाहिए। और ये सारी बातें हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जीवन में वो अप्लाई करेंगे, हमारे जीवन में वो हम ग्रहण करेंगे और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद मेरे प्रियो। आमीन।